हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सी यू ई टी पी जी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं विद रेफरेंस टू 2022 सी यू ई टी पी जी पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सी यू टी पी जी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्वेश्चंस लॉजिकल पूछ रहा है या मोर फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सी यू ई टी पी जी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, इसमें दिया गया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरिस्टोटल से पूछे जाते हैं, मैकियावेली से पूछे जाते हैं, हॉब्स से पूछे जाते हैं, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स। इस इतने इतने थिंकर्स हैं, इसमें एक जॉन रॉल्स भी हैं। तो अब आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेटर ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। तो इसमें आंसर होगा इसका लॉक। फॉर हुम द टर्म रिलेक्टेंट डेमोक्रेट यूज फॉर, इसमें होगा जे.एस. मिल। आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटीज एसोसिएटेड विद माइकल वॉल्जर। हु इज़ द ऑथर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जे.एस. मिल। Original position is associated with John Rawls. Leviathan was written by Hobbes. The author of Nicomachean Ethics is Aristotle. ईसा बर्लिन इज ऑथर ऑफ फोर एसे ऑन लिबर्टी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं तो मोर ज़्यादा क्वेश्चन फैक्चुअल बेसिस से पूछे गए। जैसे मैंने 2022 का पेपर एनालाइज किया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट थे, किसने कौन सी बुक लिखी, किसने क्या बोला, और लॉजिक के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन थे। तो चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं सिलेबस का, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें राजा राम मोहन रॉय है सिलेबस में, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, सावरकर हैं, कौटिल्य हैं। तो काफ़ी छोटा सिलेबस है इसका। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हु यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक सर्कल, महात्मा गांधी। द वर्क हु वर शूद्रास इज एसोसिएटेड विद अंबेडकर। सप्तंग थ्योरी इज गिवन बाय कौटिल्य। हु रोट हिंदुत्व, हु इज हिंदुत्व, सावरकर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन ऐसे ही आजकल एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, जो फैक्ट्स के बेसिस पे जब से ये सारे एग्ज़ाम सी यू टी पी जी के अंदर कराने लगे हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी पे आते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड फेमिनिज्म आइडियोलॉजी। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। व्हाट आर द कोर थॉट्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये यूटिलिटेरियनिज्म का कोर थॉट है। ये क्वेश्चन 2022 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाए, ये पेपर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, जो कि जस्ट अभी हुआ है। आइडियोलॉजी वर्ड वॉज कॉइंड बाई डेस्टुड ट्रेसी, हु डिफाइन पॉलिटिक्स एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, डेविड ईस्टन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में फेमिनिस्ट थिंकर, उनकी बुक को मैच करने को दिया गया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हु डिफाइन सिटीजनशिप एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी, टी.एच. मार्शल। अब हम लोग आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आता है रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नैम, सार्क, यूएनओ, एशियान, ईयू, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। तो इसमें काफ़ी इन्होंने सिलेबस को कम कर दिया है। अगर जो हम लोग पिछला जेएनयू से कंपेयर करें, इसमें काफ़ी ब्रॉड सिलेबस था। तो इसमें जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया मेजर वॉर विद पाकिस्तान, तो 47 48 वाली, 65 71 1991 क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को पूछ लेते हैं। कोल्ड वॉर इवेंट्स, स्विच क्राइसिस, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान इन्वेजन, कोरियन वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मेजर आर्म्स ट्रीटी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम्स, सॉल्ट, सेकेंड एनपीटी, एबीएम 1972 में हुई थी, जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 में। हु अमंग द फॉलोइंग रियलिस्ट थिंकर, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था इस बार, इसका होगा मॉर्गन थाउ। मैच द फॉलोइंग बुक्स ऑफ रियलिस्ट थिंकर, मॉर्गन थाउ, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, केनेथ वॉल्ट, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और थ्यूसाइड्स का पेलोपोनेशियन वॉर। अब जैसे पर्पस ऑफ मार्शल प्लान, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वुडरो विल्सन 14 स्पीच किस पे इंपॉर्टेंस दी जाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। कोल्ड वॉर किसके बीच में फॉट किया गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएन किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आइए देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये काफ़ी इसमें काफ़ी ज़्यादा
अच्छे से सिलेबस दे रखा है और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जैसे प्रियम्बल हो गया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कैबिनेट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी, गवर्नेंस। तो इतने सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, काफ़ी डिटेल में टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इसके और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। वोटिंग एज लोवर्ड फ्रॉम 21 to 18 बाई विच अमेंडमेंट? इसका होगा 61st अमेंडमेंट। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा पावर ऑन मनी बिल, तो लोकसभा के पास ऑब्वियसली मनी बिल में पावर ज़्यादा होती है। विच फंडामेंटल राइट आर गिवन टू ऑल? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ST SC को लोकसभा में रिजर्वेशन किस आर्टिकल के अंडर मिलता है? आर्टिकल 330। फर्स्ट PIL केस पूछा गया था, हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। हु एक्सप्लेन द इंडियन पार्टी सिस्टम इन टर्म ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड डीके? जेम्स मैनर। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब देख के आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें क्या इसमें जैसे टॉपिक हैं पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोच एंड मॉडल, टाइप्स ऑफ रिजीम्स। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच आर मॉडर्न अप्रोच टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स? इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शनल, बिहेवियर, सिस्टम थ्योरी। ये क्वेश्चन तो 2022 में पूछा गया है। फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड फाइटिंग इलेक्शन, अटेनिंग पॉलिसी गोल, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन गवर्नमेंट डिसीजन, लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग गलत होगा इसमें, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। हु कॉइन्ड द टर्म कैच ऑल पार्टी? ओटो कर्मायर। हु वॉज द वन ऑफ द क्लासिकल एलिटिस्ट? मोस्का, परीटो, मेकल, से सब क्लासिकल एलिटिस्ट हैं। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। इसमें मॉडल पूछे जाते हैं, प्रोसेस, टाइप्स, जैसे कि पूछ लिया गया था इस बार थियोडोर जो लोविस क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इससे क्वेश्चन आ गया था। बाउंडेड रेशनैलिटी टर्म किसने दिया? हर्बर्ट साइमन ने। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लिया था। और ये बुक पूछी थी कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी? टेलर ने। फिर आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, तो ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज। तो ये जो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस के जितने भी ये दिए हुए टॉपिक, ये सब आप लोग IR में तो कवर ही कर लेते हैं, तो इसको अलग से देने का कोई पॉइंट नहीं बनता, फिर भी दे दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है 2022 के पेपर का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी से 20% क्वेश्चन आए थे, पॉलिटिकल थ्योरी से 12% क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट से 5% क्वेश्चन आए थे, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से 8% और इंटरनेशनल रिलेशन से 22% आए थे। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से 25% क्वेश्चन आए थे। फिर इसके बाद मैंने पब्लिक पॉलिसी से 6% आए थे। फिर इसके बाद मैंने 2021 का पेपर का भी एनालिसिस किया, तो उसमें भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से 24% आए थे, पॉलिटिकल थ्योरी से 18% आए थे और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट से 7% और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से 8%, इंटरनेशनल रिलेशंस 20% और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से 23%। तो मैंने दोनों साल के पेपर को एनालाइज किया तो ये देखा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को मिला के 70% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब मेजर जो पेपर है ये इन 3 टॉपिक से आ रहा है, और उसमें अगर जब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी मिला दें तो 80% से ज़्यादा क्वेश्चन 4 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो जिनको भी जैसे मेजर यूनिवर्सिटीज़ फोकस करनी, जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU हो गया, SCU हो गया, ये सब BHU हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज़ जिनको फोकस करनी है उनको ये सब टॉपिक एकदम अच्छे से कवर करना होगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, तभी उन लोग का इस यूनिवर्सिटीज़ में कर पाएंगे। क्योंकि जैसे क्वेश्चंस का लेवल हो गया है या वो जिस तरह से पेपर आ रहा है बहुत ही फैक्चुअल बेसिस पे आ रहा है, तो हम लोग को जो मेजर टॉपिक है जहाँ से सारे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना होगा और उनको अच्छे से करना होगा। तो आई होप गाइस आज आप लोग को लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और ये हम लोग को ये पता है कि जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन पेपर। तो मैंने इन दोनों का यूज़ करके आपके लिए ये एनालिसिस बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।